हे गाइस, सी प्रोग्रामिंग में आज हम प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल इन सी का प्रोग्राम करेंगे। अगर चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो चलो प्रोग्राम करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए हम यूज़ करते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो उसके लिए सबसे पहले होना चाहिए, यूज़र से मैं रेडियस की वैल्यू मांगूंगा, तो 3.1 इंटू रेडियस का स्क्वायर कर देगा। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले, अगर ये कोड ब्लॉक्स में कर रहा हूँ, आप टर्बो सी प्लस प्लस में भी कर सकते हैं। हेडर फाइल्स यहाँ पे इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं होती कोड ब्लॉक्स में, पर टर्बो सी प्लस प्लस में ज़रूरत पड़ती है। तो मैं कर देता हूँ, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। स्टूडियो डॉट प्रैक्टिस हो जाती है मेरी भी। डॉट एच हेडर फाइल्स इंक्लूड कर दिया। अगर आप स्ट्रिंग में करो तो स्ट्रिंग डॉट एच यूज़ करोगे हेडर फाइल। तो अभी स्ट्रिंग का नहीं है, आने वाले ट्यूटोरियल में आता रहेगा। तो मेन स्टार्ट करता हूँ। मेन फंक्शन बनाया, उसके अंदर अब मैं लिखूँगा। आप क्लियर स्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, CLR SCR यूज़ कर सकते हैं टर्बो सी प्लस प्लस में। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि रेडियस का बस सिर्फ वैल्यू मेरे को चाहिए, रेडियस चाहिए यूज़र से, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर टू कैलकुलेट एरिया ऑफ द सर्कल। तो सर्कल तो गोल होता है, तो उसका रेडियस चाहिए होता है, एरिया फाइंड हो जाता है अपने आप पाई आर स्क्वायर से। तो हमें रेडियस चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, एंड का यूज़ करता हूँ, आर ले लेता हूँ रेडियस के लिए। तो डिक्लेरेशन किया मैंने, उसके सेमीकोलन लगा दिया। तो उसके बाद बाकी का आगे करते रहेंगे। तो प्रिंट करता हूँ, एंटर अ नंबर, ठीक है। सॉरी, एंटर अ नंबर नहीं, एंटर आर, काम करता हूँ रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। एंटर रेडियस ऑफ द सर्कल, सेमीकोलन लगा। सेमीकोलन भूलना मत, सबसे ज़्यादा गलती वहीं पे होती है। तो हमने प्रिंट कर दिया, स्क्रीन में प्रिंट हो गया कि एंटर रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मतलब यूज़र को दिखाई दे रहा है एंटर रेडियस ऑफ द सर्कल, मेरे को प्रिंट करना है। तो स्कैनएफ से हम उसकी वैल्यू लेंगे। अगर नहीं लिखोगे तो आप लिख भी करोगे तो वो शो नहीं करेगा। तो उसके एड्रेस पास किया, किसका हमने डिक्लेयर किया था, आर वैल्यू को। तो उसके सेमीकोलन लगा दिया। तो मैं चाहता हूँ कि पाई आर स्क्वायर 3.14, ठीक है। 3.14 पाई आर स्क्वायर, तो मतलब आर इंटू आर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तब मैं इसको स्टोर कर देता हूँ किसी में, जैसे कि एस में कर देता हूँ। एस इक्वल टू 3.14, जो यूज़र वैल्यू देगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो रन होगा तो ये होगा 3.14 इंटू यूज़र ने आर की वैल्यू जो दी है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो स्टोर हो जाएगा एस के अंदर। अब स्टोर हो गया, तो अब मेरे को प्रिंट करना है, ठीक है। मैं प्रिंट करूँगा एरिया इज परसेंटेज एस, परसेंटेज डी करना है। और यहाँ पे इसको डिक्लेयर भी करना भूल गया मैं, डिक्लेयर भी कर देता हूँ एस, ठीक है। और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देता हूँ, और ऊपर भी सेमी कॉलन लगा देता हूँ, और यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा कोमा लगा के एस, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एरिया इज परसेंटेज डी। तो जो कैलकुलेट हो रहा है ये भी इंट है ना, एस भी तो इंट है, तो उसको डिक्लेयर किया, तो उसको भी डिक्लेयर करना पड़ता है। तो गेट सी एच लगा देना। यहाँ कोड ब्लॉक्स में ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर टर्बो सी प्लस प्लस में हो तो ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया सब। जब ये रन होगा, सबसे पहला लाइन ये चलेगा, तो बोलेगा कि एंटर रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आर की वैल्यू दूंगा, तो ये कैलकुलेट करेगा अर्थमेटिक रूल से। तो उसके बाद एस में स्टोर होगा, उसके बाद एरिया इज आपको शो कर देगा। तो उसको मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ। तो यहाँ पे अनडिफाइंड प्रिंट, तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, तो यहाँ पे शो दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिखा अनडिफाइंड रेफरेंस टू प्रिंट। इसका मतलब है मैंने प्रिंट एफ, यहाँ पे गलती से प्रिंट एफ लिखा था, प्रिंट लिखा था, तो प्रिंट एफ लिखना है। तो अब मैं इसको रन कर देता हूँ, बिल्ड एंड रन। तो अब चल गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, एंटर रेडियस ऑफ द सर्कल। मैं देता हूँ 4 देता हूँ, ठीक है। तो 50, मतलब 3.14 इंटू 4 ऐसे करके एरिया ऑफ द सर्कल आया, एरिया इज 50। अब चाहो तो, अगर हम लोग बड़े बड़े मैथ्स प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पे पॉइंट पे आता है रेडियस,
मतलब एरिया ऑफ द सर्कल पॉइंट्स में आता है। तो उस जगह आपको क्या करना है कि आपको फ्लोट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ्लोट पॉइंट में भी देता है। तो मैं यहाँ काम करता हूँ, फ्लोट करता हूँ और यहाँ पे एस को हटा देता हूँ, फ्लोट बना देता हूँ। फ्लोट एस को डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब है कि अगर आप पॉइंट में भी आ सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ, अब बिल्ड एंड रन कर सकता हूँ, फ्लोट वैल्यू देगा। जैसे 4 ही देता हूँ एक बार, तो यहाँ पे देखा पिछले बार मैंने 4 दिया था तब वो इंट में था, डाटा टाइप उसका इंट था, तो वहाँ पे सिर्फ 50 आया था, बाकी पॉइंट के बाद कुछ नहीं दिखाया। पर फ्लोट लिखा तब यहाँ पे शो कर रहा 50.240002 दिखा रहा है। तो यही है प्रोग्राम इसका, एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। आप छोटे मोटे प्रोग्राम बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो भूलना मत। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।